मीठ मीठ गप गप तीत तीत थू थू। ये कहावत सुन ले हुआ पत्रकार। अब माई गंगा उनके बुला ले, वो इतना दिव्य आदमी है। रोज हमार पूरा कुल खानदान वही गंगा जी में नहा, तो एको दिन माई गंगा हमके दर्शन ना देली। फिर भी बनारस कहले कि नहीं, झूठ बोलत हो। लेकिन जायदा बाहर से आल हो, देदा सारे की ओट। और जेकरे जमीर और जमीन पर संकट आ जाला, वो बनारस वाले मिश्रा जी बन जाला। तो फिर वो कोनो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और बड़का कोनो सरकार वरकार से डेरात उरात नहीं। कहो हमने के जलील कैलेन। कैसे जलील कैलेन? अब गिना देतिला। भटपैयनों के दिखाया ई बात के। देख के तोके शायद पत्रकार अच्छा लगत हो, हमके नहीं लगा। आप लाशों को कुत्ता नोच रहा था, देख के भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगा। मेरे बाप ने मुझे इंसान पैदा किया, मैं जानवर नहीं। मेरे पास दो तो बेटियां हैं, पत्रकार में। मेरी बेटी का बलात्कार ना हो जाए, इसलिए लड़ता हूँ। सीएनआरसी में टीका और टोपी पर बहस हो रही थी। लोग इस देश के, जो हमारे मुस्लिम साथी, इस देश के मिट्टी में उनके बुजुर्गों का खून बहा है। उनके बाप दादा, पूरी विरासत इस मिट्टी में दफनाई गई है। कैसे कोई छोड़ के चला जाए? इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। अब गड्ढावा पाटे बदे कह देती तो पाकिस्तानी बता रहा है। बताओ पागल है कि नहीं पत्रकार? क्रोध नहीं आएगा? जब कुल जय श्री राम को करना है तो तुम्हारा क्या काम? चल निकल इधर से, आने दो जय श्री राम को, वो नहीं से काम करा लेंगे। क्या कह रहे हैं? आजकल गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो दशरथ हुआ, महाराजा दशरथ हुआ नहीं भाजपाई। अगर दशरथ हुआ तो रामायण में और तमाम ग्रंथ में दशरथ के जगह योगी आदित्यनाथ का नाम काहे नहीं हो? ओके ना समझ में आवा। तो अब गुजरात से जब नेता चुनबा तू लोग, अगड़म बगड़म भाषा वाला, तू का समझ पाई? किसानन के लतियावत हो, नौजवानन के पीटत हो, बहन बेटी से। अभी बयान देते रहे कि हम गर्मी उतार देंगे। अबे एसी ओसी हो गए हो आदमी से। आए फ्रीज, फ्रीज उरीज बन गए हैं का? गर्मी में कौन ठंडा दे वाला? एसी, फ्रीज, कूलर। तो योगी जी से पूछिया कि का सेट करवैले हुन अपने शरीरिया में। सबसे ज्यादा गर्मी है हमारे, हर बात पे फरियाने के लिए आतुर। थोड़ा सा कहीं कुछ होगा, हम आपकी तरह गूंगे और गुलाम नहीं थे। इस उत्तर प्रदेश के अंदर इस सड़कों को हमने तना नहीं छोड़ा। हमने बोलना शुरू किया, हमने लड़ना शुरू किया। और आगाज ये है पत्रकार महोदय कि आज तमाम नौजवान हम लोगों के जज्बात और तेवर को देख करके हिम्मत बांधते हैं, हौसला मिलता है और कहते हैं कि नहीं, इनकलाब का भी रास्ता तय होगा। हुकूमत से लड़ा, इन जालिमों से लड़ा और घुटने पर टेकवा करके थूक के चटवाया, जिसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और भाजपा कहते हैं। प्रदर्शन करते थे, 3-3 बटालियन पीएससी लगाती थी। योगी पुलिस हमसे डरती है। हमारा शकल सूरत थोड़ा सा कायदे से खिंचवाइएगा, दिखाइएगा भाजपा में। अब पूछिएगा कि काहे नरेंद्र मोदी बनारस आते हैं तो पुलिस लगा देते हैं। सब्जी कुल चीज महंगा हो गए, बोलत बोलत खुद महंगा जिंदगी हो गई। जिंदगी ना जियल जाता, का करी पत्रकार? आत्महत्या कर ली। मैं अपने घर को तो नहीं दे पाऊंगा कुछ, लेकिन अपने जज्बात और अपने आंदोलन के तहत इस देश के आने वाले नस्ल के नौजवानों को लड़ने का जज्बा दूंगा। एक इतिहास देके जा रहा हूँ। किसी धर्म मजहब के ठेकेदार हम थोड़ो नहीं। धर्म मजहब के ठेकेदार वो लोग हैं जो मंदिर मस्जिद में और मठों में बैठ करके हत्या का प्लान बना रहे, बलात्कार का प्लान बना रहे। हम नहीं है। देखिए, मेरे भाव और श्रद्धा है ये नहीं हो, खाली लूटे खाए की। तो ये सब पिचासन का काम। पिचास समझला? राक्षस। हाँ, कहल इनकी पट्टे तट एकदम करेजा चौड़ा कर देले यार। तब बनारस का जौनो गजब लड़ले इन्होंने से जिया शेर। जिनको चुनाव का बुखार है वो 18 टू फॉर्च्यूनर लेके दौड़ रहे हैं। हम अपने डिस्कवर से चल रहे हैं, क्योंकि सवाल हमारा है, हम सवाल पे लड़ने आए। दूसरी जो सरकार आ रही है उसकी तैयारी हो रही है, उसको दहशत में रखना है। बहुत सरकारों के दहशत में जनता रह चुका है। अब जनता के दहशत में सरकार रहेगी और उसका आगाज, उसका नींव
बनारस में वाले मिश्रा जी जैसे बतावा। अब यही पे हद देतिला तो उन्होंने को खून जर जाई। अरे ओकर ना नेता बेकुफ्ताई वाला बात करत हो। फिर हमने रोजी रोटी मांगे लगली तो हमने जोनो की काला अक्षर भैंस बराबर हो गए। ये सब न चली पत्रकार। देखा उन्होंने के कह दिया कि बनारस वाले मिश्रा जी बड़ा गुस्से में हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी का नेता सोटियावल जात हुवन कहाँ गली चट्टी चौराहे गांव गिराव कामे नहीं कैले वो। उनका हश्र बड़ा बुरा होने जा रहा है खान बना है। ये जानवर लोग हैं और जानवरों का तुलना कभी इंसानों से मत करिए। मैं इंसान आदमी हूँ, इंसानों का सवाल करिए। साथियों नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत। साथियों आज हम उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में एक ऐसा जिला जो बनारस कहा जाता है और कहा जाता है कि न पेरिस में न फारस में जो बजा बनारस में। आज हम उसी बनारस में उपस्थित हैं और बनारस में आज मिलाने वाले हम एक ऐसे व्यक्ति से, एक ऐसी शख्सियत से जिनके बारे में आप भली भांति जानते होंगे, जो परिचय के मोहताज नहीं है। आज चाय पर चर्चा तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुनी होगी बनारस वाले मिश्रा जी के नाम पे, लेकिन आज हम चाय पर चर्चा नहीं बल्कि आज हम इनके अ, अ, शहर में आज इनके घर पे उपस्थित हैं और आज हम इनसे बात करके आपको दिखाएंगे जो कि जनहित के मुद्दे की अगर बात करें तो बनारस की बात करें तो बनारस से वायरल हुए आज पूरे देश भर में लोग इनकी चर्चा करते हैं। ये इनको बड़े अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सरकार है, चाहे भारत की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बड़ी जबरदस्त तरीके से घेरते हैं। लेकिन आज हम इनसे बात करेंगे और बात करके हम दिखाएंगे कि इनका जो तेवर है, आखिर वो तेवर किसके लिए है, क्यों है, वो हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद है। आपसे एक सवाल, बस वही जो बहुत सारे लोग आपसे सवाल करते हैं कि आखिर जो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, बनारस की बात करें तो बनारस जो है खुद प्रधानमंत्री जी का जो है संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का इतना विरोध क्यों, और आपकी तरफ से तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए बनारस के बारे में थोड़ा जानिए, तब आपको मेरे मिजाज के बारे में मालूम हो जाएगा। बनारस बड़ा मिजाजी शहर है। बनारस बड़ा समर्पित शहर है। बनारस संस्कारिक शहर है। बनारस अपने राजनीतिक और बुद्धिजीविता के स्तर पर जाना जाता है। देखिए नरेंद्र मोदी जी बनारस आए, बनारस ने प्यार किया, बनारस ने समर्पण किया, बनारस ने विश्वास किया, बनारस ने वोट दिया, सांसद हुए, प्रधानमंत्री बनाया बनारस ने। और जब बनारस अपनी रोटी के खातिर सवाल पूछता है तो मुझे ये नहीं लगता है कि कोई भी पत्रकार उस सवाल को सुनने के बाद अगर ये कहता है कि नरेंद्र मोदी जी से आप जलते हैं, नरेंद्र मोदी जी से नफरत करते हैं। बनारस मोहब्बत का शहर है। जिनको मोहब्बत नहीं समझ में आती है उनको नफरत लग जाता है। जिनके मिजाज में, नजर में मोहब्बत की कोई मायने नहीं होते हैं, वो बनारस को नहीं समझ पाते हैं। तो ये बड़ी समस्या है, खास करके आरएसएस को, बजरंग दल को, हिंदू युवा वाहिनी को और भारतीय जनता पार्टी। मतलब उनको मोहब्बत नहीं समझ में आता, इसलिए उनको बनारस समझ में नहीं आता। मैं अपने बनारस की बात करता हूँ और शायद नरेंद्र मोदी जी बनारस को नहीं जानते हैं, इसलिए हमारी और उनकी कनेक्टिविटी ठीक से बन नहीं पाती। कहा तो ये भी जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को, मतलब कोस के बहुत ज्यादा उनको उनके खिलाफ बोल करके आप बड़ा मशहूर हो गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मीठ मीठ गप गप तीत तीत थू थू, ये कहावत सुन ले हुआ पत्रकार। आइए बनारस में जब बात किए हैं तो बनारस के मदर टंग में बात कर लीजिए, भोजपुरी में बात कर लेते हैं। कुल मीठ मीठ खैयन नरेंद्र मोदी और कुल तीत तीत थू थू करके हमारे मोहे पे थूकी हैं, बनारस के मोहे पे थूकी हैं। कहलन माई गंगा ने उनको बुलाया था, वो नहीं कहलन ना पत्रकार भैया, हमारे बाप तक कहलन नहीं, हम तक कहली नहीं। अब माई गंगा उनके बुला ले, वो इतना दिव्य आदमी है। रोज हमार पूरा कुल खानदान वही गंगा जी में नहा, तो एको दिन माई गंगा हमके दर्शन ना देली। फिर भी बनारस कहले कि नहीं झूठ बोलत हो, लेकिन जायदा बाहर से आल हो, देदा सारे की ओट। हमरे बनारस का मतारी, बहिन, बिटिया, बाऊ, लड़का, लड़की, कक्का, काकी, चाचा, चाची सब जने लाइन लगा के
नरेंद्र मोदी को वोट दिले। ये बदे कासे वो भिखारी रहले। बनारस के बारे में जानला पत्रकार जी। बनारस में कोनो भी व्यक्ति बिना खैले नहीं मर सकत, भूखा नहीं सुतत। ये बनारस का आशीर्वाद हो, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद। तो ओ नहीं न कहले रहलन कि हम 35 साल भीख मांगे थे। नरेंद्र मोदी जी कहले रहलन, पत्रकार तू बोलत ना हुआ, खाली सवाल पूछला, चुप मार के चुप बैठ जाला। समझे के कोशिश करा कि बनारस का अस्तित्व का। देखा आज सपा बसपा कांग्रेस भाजपा का बात करवाना, तब बनारस का विरासत तू खो देगा। हमारी लड़ाई कोनो पार्टी और राजनीतिक दल का ना, हमारी लड़ाई हमरे जमीन का हो, हमरे जमीर का हो। और जेकरे जमीर और जमीन पर संकट आ जाला, वो बनारस वाले मिश्रा जी बन जाला। तो फिर कोनो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और बड़का कोनो सरकार वरकार से डेरा टुरात नहीं। कहो हमने के जलील कैलेन, कैसे जलील कैलेन अब गिना देतिला। भाजपाइयों के दिखाया ई बात के। नोटबंदी भरल, फायदा मिलल कुछ? पूछतिला तो खाली मुस्कुरात हुआ। जवाब तोहरो लग गए ना, जवाब भाजपाइयों के लग गए ना। जीएसटी भल, व्यापार उन्नत भयल, कुल व्यापारी फांसी लगावे लगल। बैंक लोन में कर्जा में चल गई। व्यापारियन का बात कहना जो न कि देश का द्रोही हो गई। नोटबंदी में गरीब गुरबा लोग लाइन लगा करके अपन खून पसीना का मेहनत पे जो न मर गईलन, जान दे देलन। केहू का मौत देखले के बाद जब क्रोध आ जाता तो तोके बुरा लगत। कोरोना काल आयल, ओमन देखला ना, माई गंगा के धारा में लाश बहत रहा, देख के तोके शायद पत्रकार अच्छा लगत हो, हमके नहीं लगा। आप लाशों को कुत्ता नोच रहा था, देख के भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लगा। मेरे बाप ने मुझे इंसान पैदा किया, मैं जानवर नहीं। मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करिए कि मैं किस भाव से बोलना चाहता हूँ। शायद ये भाव भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के अंदर नहीं है। मेरी लड़ाई यही है उनसे, मोहब्बत बनाम नफरत की लड़ाई, भारत बनाम भाजपा की लड़ाई। हम लोग भारत के तरफ से बात करना चाहते हैं, वो भाजपा की बात करते हैं। हम मोहब्बत की बात करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि हमारे बनारस में हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई, इबादत भी करेंगे, पूजा भी करेंगे, जीसस के यहाँ प्रेयर भी करेंगे, गुरुद्वारा में जाके ग्रंथ भी पढ़ेंगे। इस डोर को, इस ताने बाने को क्यों तोड़ना चाहते हैं नरेंद्र मोदी और उनके आरएसएस के लोग? वो कह रहे हैं कि हम हिंदुत्व जगाने आए हैं। इस देश में 80% हिंदू ही है। कोरोना काल के बाद जिस तरीके से 100 रुपया का महंगा पेट्रोल करके हमारे और आपके अतड़ियों से खून चूसने का काम किया भाजपा, क्या वो हिंदुत्व था? अरे हम मानते, एक बार के लिए मैं भी नफरती चिंटू हो जाता हूँ और मैं भाजपा की तरह बात कर रहा हूँ, लेकिन उसमें भी हिंदुओं का और हिंदुत्व का जब बात आएगा तो मैं अगर नरेंद्र मोदी होता तो कहता कि भाई देखो, हिंदुओं ने मुझे वोट दिया और मैं हिंदुओं को 60 रुपया पेट्रोल दूंगा और मुसलमानों और सिख और ईसाइयों को 100 रुपया दूंगा, तब तो मजा आता। आवत की नहीं? बोला, फिर नहीं बोला। यही समस्या है ना। आप बोल रहे हैं इस सवाल को पूछने के बाद, ना बजरंग दल बोल रहा है, ना आरएसएस बोल रहा है, ना भाजपा बोल रही। और जब आदमी सवाल दर सवाल पूछता है तो ये कैरों की तरह हमला करते हैं हमारे ऊपर, मुकदमा करते हैं, जेल ले जाते हैं। मेरे पास 2 तो बेटियां हैं पत्रकार में, मेरी बेटी का बलात्कार ना हो जाए इसलिए लड़ता हूं। शायद आप लोगों को बच्चे ना, इसलिए आप लोग डरते हैं। मैं अपने बूढ़े बाप को दवा देना चाहता हूँ, उसको सहारा देना चाहता हूँ, कमाना चाहता हूँ 2 रुपया 2 पैसा, रोजगार मांग रहा हूँ, लाठी लाठी पीट रहे। अभी रिसेंटली आपने देखा, पटना देखा, प्रयागराज देखा, पुलिस गुंडों की तरह पीट रही थी। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता नहीं बोला कि नहीं नहीं, ये उत्तर प्रदेश है, हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ इस देश की सरकार को चलाना चाहते हैं। रोजगार मांगने वाले को, पीटने वाले पुलिस को बर्खास्त कर देंगे। पुलिस दुश्मनी निकालती है। जानते हैं क्या हालात पैदा था? सीएनआरसी याद है ना? सीएनआरसी में टीका और टोपी पर बहस हो रही थी।
लोग इस देश के जो हमारे मुस्लिम साथी, इस देश के मिट्टी में उनके बुजुर्गों का खून बहा है, उनके बाप दादा पूरी विरासत इस मिट्टी में दफनाई गई है, कैसे कोई छोड़ के चला जाए? कल को मैं आपके क्षेत्र का एमएलए हो जाऊं और आपके घर को लेने के साजिश में आपको कह दूं कि ये गौवे का नहीं है, तो आप हमको मारेंगे नहीं? जूता जूता मारेंगे, मरबा की नहीं? नहीं बोला। इस देश की समस्या यह है कि जब पत्रकार गूंगा हो जाता है तो हमारे जैसे गरीबों का बलात्कार होता है, नीलामीकरण, मिजाज बदलो पत्रकार, देश खतरे में। देखिए, भारत में अगर बात हम करें तो सबसे ज्यादा दिक्कत यही है कि जितने पत्रकार हैं उनको भी आप उसी उसमें देखते हैं कि नहीं ये भी भाजपा ही होंगे। बोलते क्यों नहीं है फिर जब आपसे सवाल पूछ रहे हैं? पत्रकार पत्रकार तो अपनी बात रखता ही है। पत्रकार देखिए, कारण है कि हम वो पत्रकार तो है नहीं कि नहीं बोलेंगे। जो सच्चाई है यही पत्रकार दिखा रहा है। इस चीज को मान रहे हैं कि नहीं मान? नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं तब पत्रकार हमको दिखा रहा है। आप कितने गलियों में जा करके, आप गाजीपुर आपका घर है ना, गाजीपुर के गांव गिराव में कभी आप जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। योगी जी क्या कहे थे कि हम गड्ढा मुक्त सड़क कर दें। गाजीपुर का तमाम, अभी मैं गया था खुर्शीद खुर्द गांव, कौन सा गांव था, कहाँ गए? कुसमी खुर्द। योगी जी से कहिएगा कि जाएं थोड़ा सा गंगा में, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा है। अब गड्ढावा पाटे बजे कह देती तो पाकिस्तानी बता रहा है। बताओ पागल है कि नहीं पत्रकार? क्रोध नहीं आएगा? कह रहे हैं कि गड्ढा पाट दो, तो वो आरएसएस बजरंग दल वाला कह रहा है जय श्री राम। कह रहे हैं कि अरे भाई खाए वही के कुछ जुगाड़ बना दे, तो नहीं दे रहा, कह रहा है जय श्री राम। कह रहे हैं कि ऐसा है कि बच्चों को सस्ती शिक्षा दे दो, स्कूल नहीं बन रहा है, पकड़ के ढोकर दबा के कह रहा है जय श्री राम। जब कुल जय श्री राम को करना है तो तुम्हारा क्या काम? चल निकल इधर से, आने दो जय श्री राम को, वो नहीं से काम करा लेंगे। कह रहे हैं आजकल गाना चल रहा है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। वो दशरथ हुआ, महाराजा दशरथ हुआ नहीं भाजपाई? अगर दशरथ हुआ तो रामायण में और तमाम ग्रंथ में दशरथ के जगह योगी आदित्यनाथ का नाम काहे नहीं हो? आप समझिए कि धर्म के साथ सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा खिलवाड़ अगर कोई करता है इस देश के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी। कहते हैं कि धर्म की रक्षा हम ही कर रहे हैं। कैसे? हाथरस के तरह आधी रात के बहन बिटिया के पेट्रोल डाल करके जरा दा, ये धर्म है पत्रकार? पुजारी के मंदिर में कटवा दा, ये धर्म है पत्रकार? 5 साल पहले कमलेश तिवारी, हिंदू बड़ा चेहरा, उसके घर में योगी आदित्यनाथ के आदमी घुसते हैं और उसको गोली मार देते हैं। हिंदू का सबसे बड़ा चेहरा कमलेश तिवारी, उसको आज तक न्याय नहीं मिला। ये धर्म का रक्षा है? लोगों को ना फूटल, हम लड़ बल भर लती आई बनारसी भाषा में। हम अपन भाषा में बोलत इला, हमके अंग्रेजी ना बोला वो तो पत्रकार, तुम कैसे बोल ले बतावा? हम भोजपुरी आदमी नहीं ला, बनारसी आदमी नहीं ला, हमरे क्या तैसा ही बोलल जाला नॉर्मली। जेके ना समझ में आवत हो ओके ना समझ में आवत हो। अब गुजरात से जब नेता चुनबा तू लोग अगड़म बगड़म भाषा वाला, तू का समझ पाई? किसानन के लतियावत हो, नौजवानन के पीटत हो, बहन बिटिया के जोनो, कोनो अगड़ा, कोनो पिछड़ा, कोनो मुस्लिम, कोनो हिंदू, यही सब तो बतिये हो। कभी योगी आदित्यनाथ से मुहे से अभी बयान देते रहे कि हम गर्मी उतार देंगे। अबे एसी ओसी हो गए हो आदमी से आए फ्रीज, फ्रीज उरीज बन गए हैं का? गर्मी में कौन ठंडा दे वाला? एसी, फ्रीज, कूलर। तो योगी जी से पूछिया कि का सेट करवैले हुन अपने शरीरिया में कि मैं। आप ये बताइए, आप इतना अंदाज में बोल रहे हैं कि हम पूरा बदलाव कर देंगे, तो क्या आप अकेले सिस्टम का बदलाव कर पाएंगे? आपसे तो बहुते अच्छे हैं, आप हमसे सवाल नहीं, पूछ। आप पूरे सिस्टम का बदलाव कर लेंगे। आप कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, आप इस कुछ नहीं से पूरे सिस्टम का बदलाव कैसे करेंगे? अरे सुनिए, बताइए। चिल्लाना बंद करेंगे तब जवाब दें, शांत हो जाइए। आपसे ज्यादा गर्मी है हमारे, हर बात पे फरियाने के लिए आतुर। लेकिन
सवाल आपका आया कि आप अकेले सिस्टम कैसे कर। कमरा है, लाइट बत्ती कुल गुल हो जाए, मान लीजिए ट्रांसफार्मर जल जाए, तो कोई चीज नहीं तो एक दिया तो जलाएंगे तो पूरी रोशनी होगी। थोड़ा सा कहीं कुछ होगा। हम आपकी तरह गूंगे और गुलाम नहीं थे इस उत्तर प्रदेश के अंदर। इस सड़कों को हमने तना नहीं छोड़ा। हमने बोलना शुरू किया, हमने लड़ना शुरू किया। और आगाज ये है पत्रकार महोदय कि आज तमाम नौजवान हम लोगों के जज्बात और तेवर को देख करके हिम्मत बांधते हैं, हौसला मिलता है और कहते हैं कि नहीं, इनकलाब का भी रास्ता तय होगा। और हिंदुस्तान के अंदर अगर जमीर की लड़ाई किसी ने करके दिखाना शुरू किया तो वो देश के किसानों का था। हुकूमत से लड़ा, इन जालिमों से लड़ा और घुटने पर टेकवा करके थूक के चटवाया, जिसे नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ और भाजपा कहते हैं। तो मिश्रा जी, सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको सत्ता में होना बहुत जरूरी है, तो क्या आप इसी वजह से लड़ रहे हैं इस बार चुनाव में कि हम सिस्टम में आ जाएंगे तो हम बदलाव करेंगे? नहीं नहीं, हम लोग अपने सवाल को, जिस सवाल को 5 साल हमने लड़ा है, देखिए महंगी गैस सिलेंडर है, प्रदर्शन करते थे, 3-3 बटालियन पीएससी लगाती थी योगी पुलिस, हमसे डरती है। हमारा शकल सूरत थोड़ा सा कायदे से खिंचवाइएगा, दिखाइएगा भाजपा में, अब पूछिएगा कि काहे नरेंद्र मोदी बनारस आते हैं तो पुलिस लगा देते हैं हमारे दरवाजे पर, जेल काहे भेजते हैं। महंगी सिलेंडर, महंगा बिजली का बिल, महंगी शिक्षा, महंगी रोटी, महंगा सब्जी, कुल चीज महंगा हो गल। बोलत बोलत खुद महंगा जिंदगी हो गल। जिंदगी ना जियल जाता, का करी पत्रकार, आत्महत्या कर ली? नहीं, आत्महत्या करने से बेहतर है, माँ बाप ने बड़े उम्मीदों से पैदा किया। मैं अपने घर को तो नहीं दे पाऊंगा कुछ, लेकिन अपने जज्बात और अपने आंदोलन के तहत इस देश के आने वाले नस्ल के नौजवानों को लड़ने का जज्बा दूंगा। एक इतिहास देके जा रहा हूँ, आपसे बहुत बेहतर है, उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बहुत अच्छे हैं, चापलूसी और दलाली नहीं करते। जलालत भरी जिंदगी में जरूरत के लिए इनकलाब कहते हैं, काफी गर्व महसूस होता है। तो इसलिए मैं बनारस हूँ, मुस्कुराता हूँ, आंखों में आंसू रहता है फिर भी मुस्कुराता, दिल में दर्द रहता है फिर भी प्यार करता हूँ। मुझे नफरत नहीं चाहिए। मैं एक ऐसा माली बनना चाहता हूँ जिसके बगिया में नाना प्रकार के फूल, मतलब मेरा बात समझिए, मैं एक ऐसे हिंदुस्तान का माली बनना चाहता हूँ जिसमें खूबसूरत हिंदू का भी फूल, जिसमें खूबसूरत मुसलमान का भी फूल, सिख का भी फूल, ईसाई का, जौन मन करी तौन हमार मेरा रू अपने जूरा में लगाई, कभी चंपा, कभी चमेली, कभी तो सही, कभी हिंदू, कभी मुसलमान, सब जो आएगा कार में गले से गले मिलेगा, आगे चलेंगे, देश को आगे बढ़ाना। किसी धर्म मजहब के ठेकेदार हम थोड़ो नहीं। धर्म मजहब के ठेकेदार वो लोग हैं जो मंदिर मस्जिद में और मठों में बैठ करके हत्या का प्लान बना रहे, बलात्कार का प्लान बना रहे। हम नहीं है। देखिए मेरे माथे पे 24 घंटा तिलक रहता है, चुंडी खोल दी ना, कोनो भाजपाइयन के इतना बड़ा चुंडी ना हुई पत्रकार, मंत्र पूछ ले ना, बता ना पाई। भाव और श्रद्धा है ये नहीं हो, खाली लूटे खाए की। तो ये सब पिचासन का काम, पिचास समझला, राक्षस जेके खून पिए के रहला, हम तो पानी पी, पानी के लिए लड़ो, खून के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी खून के लिए लड़ती है। अभी आप जैसे चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो अभी जैसे आप क्षेत्र में जब जाते होंगे, तो आपको तो बहुत ज़्यादा अब दिक्कत नहीं होती होगी। अब जहाँ जाते होंगे आप तो एक ऐसे आप सेलिब्रिटी अगर हम कहें, बड़ा पॉपुलर आप हो गए हैं, तो आप जब जाते होंगे तो हुजूम लग जाता होगा आपके पीछे, ऐसा कुछ होता है कि नहीं होता? हाँ, कहल इनकी पट्टे तट एकदम करेजा चौड़ा कर देले यार, तब बनारस का जौनो गजब लड़ले इन्होंने से जिया शेर कह करके गले लगाते हैं, सब आशीर्वाद देते हैं लोग। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मुट्ठी बांध करके मेरे पीछे खड़े रहते हैं। वोट, चुनाव उनाव हम लोग जीते या हारे, चुनाव कोई महत्वपूर्ण चीज नहीं है। जिनको चुनाव का बुखार है वो 18 टू फॉर्च्यूनर लेके दौड़ रहे हैं, हम अपने डिस्कवर से चल रहे हैं, क्योंकि सवाल हमारा है, हम सवाल पे लड़ने आए। आगामी भारतीय जनता पार्टी है, भगवान करे बाबा विश्वनाथ करे तो 2022 में भारतीय जनता पार्टी न रहे, कोई और भी सरकार आएगी, उससे भी इसी तेवर में लड़ेंगे। कोई जाति दुश्मनी नहीं है भारतीय जनता पार्टी भाई, सबको मौका मिला था, इनको भी मिल गया, ये अवरो आए भरबंड कर दिए, नाश कर दिए। अब
दूसरी जो सरकार आ रही है उसकी तैयारी हो रही है, उसको दहशत में रखना है। बहुत सरकारों के दहशत में जनता रह चुका है। अब जनता के दहशत में सरकार रहेगी और उसका आगाज, उसका नींव बनारस में वाले मिश्रा जी जैसे नौजवान तमाम देश के अंदर हैं, लड़ रहे हैं अपने अपने मिजाज से। लेकिन एक बात जोन कहला ना, गली गांव चट्टी चौराहे पर लोग हमके गले लगावत हुन, कहत हुन कि जिया राजा बनारस देखैले रंग एकदम पट्टे, भगा देले कुल जौनों की वो गुजरातियन के। नरेंद्र मोदी के भोजपुरी बोले आवेला, लटपटा जाला उनकर जू बनी है। कौनो चीज उनके कर नहीं है। मतवा नाला से गैस बनावत रहलन। बेवकूफन का बात हो कि नहीं? कोनो पढ़ल लिखल आदमी कही कि नाला से गैस बना दे। बतावा। अब यही पे हाथ देतिला तो उन्होंने का खून जर जाई। अरे ओकर ना नेता बेवकूफताई वाला बात करत हो। फिर कहलेस का कि पकौड़ा बेचना रोजगार हो। अंड का बंड बात वो बोलत हुआ। भारतीय जनता पार्टी का नेता ऊ सोने का अक्षर हो गल। हमने रोजी रोटी मांगे लगली तो हमने जोनो की काला अक्षर भैंस बराबर हो गए। ये सब न चली पत्रकार। देखा उन्होंने के कह दिया कि बनारस वाले मिश्रा जी बड़ा गुस्से में हूँ। ना, एक बार दो बार देखा, जैसे टीचर होला, सरकारों का टीचर जनता होती है। भाई एक बार होमवर्क मिला, बच्चा नहीं काम किया, छोड़ देता है 2 बार, लेकिन तीसरकी बार का करला टीचर पटक करके सोटियावे लगला। तो भारतीय जनता पार्टी का नेता सोटियावल जात हुवन, कहाँ गली चट्टी चौराहे गांव गिराव पर कामे नहीं कैले वो। उनका हश्र बड़ा बुरा होने जा रहा है। बाबा विश्वनाथ उनको सद्बुद्धि दें, उनको जिंदगी चलाने वाले का ताकत दें, उनको इंसान बनाएं। ये जानवर लोग हैं और जानवरों का तुलना कभी इंसानों से मत करिए। मैं इंसान आदमी हूँ, इंसानों का सवाल करिए, मैं उसका जवाब दूंगा। ऐसा लगता है आपको कि आपने ऐसा बोल करके मतलब बड़ी-बड़ी हस्तियों के वो खिलाफ बोल करके आपने बहुत ज़्यादा दुश्मनी ले ली है, तो क्या आपको डर लगता है कि नहीं लगता? बनारसी डेराला, जहाँ का मौत ही स्वर्ग देत हो। मरा आवलन लोग, मरा मतलब कि मृत्यु की इच्छा से वाराणसी आगमन, काशी आगमन लोग करते हैं कि मर जाएंगे, वहां मर जा भैया तब बैकुंठ जा। हम ओइ दिन पैदा भइला बैकुंठ के गढ़ में जो, तब मरे से काहे डेराई? अच्छा एक बात बतावा, चुप होकर के घरे में बैठल रही कि भैया मर जाब, अगर बोलब तो पुलिस मार दी। हाथ ऐसे पीछे कैली, तार खुलल हो, से छुआ गल करंट ओ करके मर गईली। का हो गल जिंदगी का? जिंदगी का वैल्यू बनावा ना, बोला डराए उराए के नहीं हो, मरे के तो है हो पत्रकार। परिवार के लोग तो वो कहते होंगे कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो जाएगी कब। हम बाभन परिवार का आदमी है। मेहरारू सुबेरे से लेकर संध्या तक घंटी भगवान जी से कहत रहला कि देखा है भगवान जी हमरे आदमी के बचैले रहिया, जल्लादन से सामना हो। तो पूजा पाठ चलत हो। घर परिवार का लोग हमसे कभी नहीं करना। बल्कि हमारी बच्ची बहुत छोटी बच्ची है, वो जब कभी दुकानों पर जाती है, लोग उसके सामने कहते हैं कि ये बनारस वाली मिश्रा जी की बेटी है, तो वो आके घर कहती है कि पापा मुझे लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो सच्चाई को प्यार और इज्जत मिलती है और नफरत को तिरस्कार और उनको उनके खिलाफ आक्रोश होता है। भारतीय जनता पार्टी का हसरा आप देख रहे हैं, पूरे देश में तिरस्कार है। और मुझे देख रहे हैं ना, मैं अदना सा घर का लड़का, रोटी रोटी के लिए तरसता हुआ नौजवान आज पूरे देश के अंदर अपनी एक पहचान रखा है। ये मोहब्बत का दिन है। गुरु प्यार किया करो। कभी एक से करते हैं, प्यार व्यार करते हैं किसी से? नहीं करते। भाजपा कार्यालय मत जाया करो, बट कट्टा बंदूक चलाने लगोगे। मेरे पास आया करो, 5 रुपया का चाय पिलाएंगे, यहाँ से उठ के जाओगे पत्रकार भैया, सबको देखोगे, सबको ये महसूस करोगे कि ये मेरा भाई है, मेरा बहन है। नजरिया बदलो, देश बदलो। साथियों आप जिनको देख रहे थे, जिनसे हम बात कर रहे थे हालाँकि इनको अ, सारे लोग जानते हैं, पूरा देश जानता है बनारस वाले मिश्रा जी हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं। हालाँकि एक पत्रकार होने के नाते और ख़ास करके इस देश का एक नागरिक होने के नाते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि जनहित के मुद्दों पर जो लोग अपनी बातों को बड़ी बेबाक तरीके से रखते हैं, दुश्मन तो हज़ार होते हैं उनके, लेकिन कहीं न कहीं वही इंसान जो है समाज में, देश में, प्रदेश में जहाँ भी अगर हम बात करें तो परिवर्तन लाने का काम वही करते हैं और ऐसे लोगों की ख़ास करके पूरे देश भर में ज़रूरत है ऐसे लोगों की। तो आने वाले समय में क्या होगा, ये तो वक़्त बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए जन आदर्श भारत। बहुत-बहुत धन्यवाद।